वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज शाम की 7 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर के परीमपोरा इलाके में बीती रात शुरू हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने मंगलवार शाम परीमपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद घेराबंदी को और पुख्ता किया गया और दोनों ओर से पूरी रात रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। अधिकारियों ने कहा कि एक आतंकवादी आज तड़के मारा गया, जबकि 2 अन्य को कुछ घंटे बाद ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभियान की विस्तृत जानकारी कुछ समय बाद साझा की जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि होंडा ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने तेलंगाना में 2.5 मिलियन ग्राहक का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी का दावा है कि इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच राज्य में 1 लाख से अधिक स्कूटरों की बिक्री सफल रही है। क्योंकि 2020 की महामारी काफ़ी बढ़ गई है, यह चुनौतीपूर्ण साल है। तेलंगाना दोपहिया उद्योग में स्कूटर का योगदान औसत अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में 33% अधिक है, जो कि 29% है। अगली बड़ी खबर है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर इस साल मई जून से शुरू हुआ गतिरोध फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा है। राजनाथ जी ने कहा, अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले चीन से अभी तक की बातचीत में कोई सार्थक परिणाम न मिले हो, लेकिन सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। अभी यथार्थ स्थिति बनी हुई है, लेकिन वो सही नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक एलएसी पर यथास्थिति बरकरार है, तब तक हम अपनी सैन्य स्थिति में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हमारी सेना आगे भी पूरी मुस्तैदी के साथ एलएसी पर तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है और इसलिए हमने अपनी सेना के हाथ बांधे नहीं है। अगली बड़ी खबर है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्टि की कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला 2021 की शुरुआत में भारत में प्रवेश करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला जनवरी से भारत में मॉडल 3 के लिए बुकिंग शुरू कर देगी और अगले साल जून तक डिलीवरी शुरू कर देगी। इससे पहले अक्टूबर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सुझाव दिया था कि कंपनी भारत से एक ट्वीट का जवाब देते हुए 2021 में भारत आएगी। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र में लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने लोगों से नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने की अपील की है। राज्य सरकार के सर्कुलर में लोगों से अपने घरों में ही सामान्य तरीके से नए साल का स्वागत करने और समुद्र तट, उद्यान, सड़कों पर जाने से बचने की अपील की गई है। सर्कुलर में विशेषकर 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को इस महामारी के मद्देनज़र नया साल मनाने के लिए घर से बाहर नहीं जाने का आह्वान किया गया है। तो कृपया कर सभी अपने घर से ही इस साल का नया साल मनाएं और 2022 और बहुत सारे साल आने वाले हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगली बड़ी खबर है कि देश में ब्रिटेन में मिले ज़्यादा खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मंगलवार को 7 मरीज मिले थे, वहीं बुधवार को 13 नए मरीज मिले हैं। इस बीच सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह रोक 31 दिसंबर तक थी। नए स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने मंगलवार को बताया कि 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आए इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो सिम्पटोमिक या संक्रमित पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य होगी। अगली बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रिया की बाइक निर्माता कंपनी केटीएम भारत में अपनी RC200 स्पोर्ट्स बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने वाली है। इस बाइक को पिछले दिनों में सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। वहीं कार एंड बाइक की रिपोर्ट के अनुसार केटीएम इस बाइक का उत्पादन महाराष्ट्र में बजाज के चौपन प्लांट में होगा। RC200 अपडेट में आपको नए हेडलाइट्स क्लस्टर मिल सकते हैं, जो कि RC8 सुपर बाइक से प्रेरित होंगे। कंपनी इस बाइक में टर्न इंडिकेटर्स दिए हैं। वहीं कंपनी ने इस बाइक में ट्विन प्रोजेक्टर हैंडलैम्प की जगह हैलोजन हैंडलैम्प दिया है। ज़्यादा पावरफुल डिस्क ब्रेक भी मिलेगा और लुक्स में भी खास बदलाव किए हैं। अपडेटेड वर्जन में आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जो 24.6 bhp की पावर, 10,000 रोटेशन पर मिनट
और 19.2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेंगे। अपडेटेड वर्जन ऑफ KTM 200 की कीमत KTM RC 200 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसी के साथ आज की शाम की 7 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।